वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। गाइज बार्टर सिस्टम एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्लास 11, 12 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। गाइज आज के टाइम में क्या है कि मनी का इवोल्यूशन हो चुका है, हम मनी के बदले कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। बट बार्टर सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मनी के इवोल्यूशन होने से पहले कैसे एक्सचेंज होता था। तो पहले हम कैसे एक्सचेंज करते थे? गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे। उसको हम बोलते हैं क्या? बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 1 किलो राइस के बदले क्या ले लिया? 1 किलो वीट ले लिया। तो ये क्या हो गया? बार्टर सिस्टम। के एक्सचेंज जो हो रहा है वो गुड्स के बदले गुड्स का हो रहा है। यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो बार्टर सिस्टम बात कर रहे हैं ये तब की बात है। पहले जो एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम में ही होता था, क्योंकि तब उस टाइम जो था मनी का इवोल्यूशन हुआ नहीं था। तो इसलिए हम जो एक्सचेंज करते थे वो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे। अब एक बात आती है कि अब एक्सचेंज कर ही क्यों रहे हैं हम? क्यों ज़रूरत है एक्सचेंज करने की गुड्स की? क्यों? क्योंकि यार हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो नहीं सकते कि जो भी मुझे चीज़ चाहिए वो मैं उसका प्रोडक्शन कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वीट का प्रोडक्शन कर लिया, राइस का प्रोडक्शन कर लिया, बट मेरे को पहनने के लिए क्लोथ्स भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए। तो हर चीज़ का एक पर्सन प्रोडक्शन कर सके वो पॉसिबल नहीं है। तो पर्सन जो है वो किसी न किसी तरह से किसी पर्सन पर डिपेंडेंट होता ही है। तो इसलिए एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज जो कर रहे हैं वो गुड्स के बदले गुड्स का कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मनी एज अ एक्सचेंज यहाँ पर है ही नहीं, कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए। तो इसलिए जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स के बदले गुड्स का हो रहा है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। कि जिस इकोनॉमी में क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। उसको हम बोलते हैं क्या? बार्टर इकोनॉमी, या फिर बोलते हैं कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं क्या? सीसी इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी कहलाएगी? जहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स के बदले गुड्स का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। क्यों एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास कोई करेंसी ही नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए एक्सचेंज जो है वो गुड्स के बदले गुड्स का करना पड़ रहा है। अब जो इकोनॉमी होती है हमारी, बार्टर इकोनॉमी होती है या फिर सीसी इकोनॉमी होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो इट लीड्स ह्यूज ट्रेड कॉस्ट। कि बार्टर सिस्टम में जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉस्ट आती है। क्यों आती है? एक तो आती है हमारी सर्च कॉस्ट। कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने वीट का प्रोडक्शन करा, ठीक है। अब मेरे पास वीट जो वो सरप्लस में है, और एक मान लेते हैं एक वीवर है, उसने के पास जो है कॉटन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करा, उसके पास कॉटन क्लॉथ्स का सरप्लस है। अब मेरे को वीट के बदले कॉटन चाहिए। अब कॉटन जिसने प्रोडक्शन करा वीवर ने, उसको क्या चाहिए? कॉटन के बदले वीट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? म्यूचुअल वॉन्ट्स का होना ज़रूरी होता है बार्टर सिस्टम में। कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को वीट के बदले कॉटन क्लॉथ मिल जाए और वीवर चाहता है कि उसको कॉटन क्लॉथ के बदले वीट मिल जाए। तो हम क्या कर लेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि मैं जो है वीट दे दूंगी और वीवर जो है मेरे को क्लॉथ दे देगा। दोनों की वॉन्ट्स क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है ढूंढना कि जो मुझे चाहिए उसके बदले में वो भी लेने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए और मेरे पास जो है सरप्लस में राइस है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो शूज़ के बदले राइस लेने के लिए तैयार हो। अब ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो सर्च करेंगे, हम इधर उधर जाएंगे, सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। ट्रेड अगर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का करना है तो ट्रेडिंग कॉस्ट कि मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी म्यूचुअल वॉन्ट्स जो वो सेटिस्फाई हो जाए। तो उस पर्सन को ढूंढने के लिए सर्च करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी, हमारी टाइम लगेगा भाई। टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 1 साल 2 साल या 1 महीने 2 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है कि उस पर्सन को ढूंढने में। एफर्ट्स, मेहनत भी लगेगी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? जो ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, ट्रेडिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना ज़रूरी होता है बार्टर सिस्टम में। कि मैं अगर वीट देकर
शूज़ लेने के लिए तैयार हूँ, तो दूसरा पर्सन जो वो शूज़ देकर वीट लेने के लिए तैयार होना चाहिए, म्यूचुअल वॉन्ट्स होनी चाहिए, तभी जो बार्टर सिस्टम है वो हो पाएगा। अब ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ जो है हमारी क्या आती है बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस आती है, ड्रॉबैक्स आते हैं। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस क्या है बार्टर सिस्टम की, वो हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा वही आता है जो अभी मैंने बताया कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, म्यूचुअल बॉन्ड्स जो है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को ब्रेड मेरे पास सरप्लस में है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रेड को बटर के साथ खाऊं, तो मेरे को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो बटर देकर ब्रेड लेने के लिए तैयार हो, और ऐसा पर्सन ढूंढने में तो बहुत टाइम लग सकता है। क्या पता अगर जिसके पास बटर सरप्लस में है वो चाहता हो कि उसको रोटी मिल जाए ब्रेड की जगह, तो म्यूचुअल वॉन्ट्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि ब्रेड के बदले मेरे को बटर मिले, तो वो दूसरा पर्सन भी जो है बटर के बदले ब्रेड लेने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी जो है बार्टर सिस्टम होगा। तो इसलिए लिमिटेशन क्या है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का बहुत मुश्किल ही रेयर चांस होता है कि ऐसा हो, तो इसलिए ये क्या है लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। एंड सेकेंड आता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब बार्टर सिस्टम हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है एक कैमल है और मुझे जो है ना 5 kg वीट की ज़रूरत है, तो अब मैंने एक पर्सन ढूंढा भाई, सर्च करा कि जिसको क्या चाहिए, कैमल चाहिए और वो वीट देने के लिए तैयार है। अब तुम खुद ही सोचो कि एक इतना बड़ा कैमल और एक 5 kg वीट, अब 5 kg वीट के लिए मैं पूरा अपना इतना बड़ा कैमल दे दूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बट अब डिविजिबिलिटी करना तो मुश्किल है कि मैं इतना बड़ा जो कैमल है वो सिर्फ 5 kg वीट के लिए दे दूँ, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैमल की, अब ये तो है नहीं कि मैं 2 टांग काट के दे दूँ कि 5 kg के बदले तुम ये 2 टांग ले जाओ इसकी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की वजह से एक पर्सन को सफ़र करना पड़ जाता है कि अब मेरे पास तो भाई कैमल है इतना बड़ा और मेरे को 5 kg के लिए पूरा कैमल जो है वो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी है, मैं उसके टांगे काट कर तो दूंगी नहीं, पूरा का पूरा मुझे कैमल देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मैं जो है सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि कैमल की कॉस्ट जो ऑब्वियस है 5 kg के इक्वल तो हो ही नहीं सकती, तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होती है बार्टर सिस्टम में, ये क्या है हमारा ड्रॉबैक है। देन आता है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में क्या है, कोई कॉमन मेज़र करने की वैल्यू तो है ही नहीं किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को 1 पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए, तो मैंने बदले में क्या करा 1 kg वीट दे दिया। अब ये कोई मेज़र वैल्यू तो है नहीं कि कोई फिक्स्ड रेशो तो है नहीं, रैंडमली हम कोई भी रेशो चूज़ कर लेते हैं और बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सफ़र करना पड़ता है एक पर्सन को, कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि कैमल के बदले 5 kg वीट ले लिया, तो जिसका जो कैमल था, मेरा जो कैमल था, मेरे को क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, क्योंकि कॉमन मेजर वैल्यू तो है ही नहीं। बार्टर सिस्टम में कॉमन मेजर वैल्यू तो है ही नहीं, कोई भी रैंडमली हम फिक्स कर लेते हैं रेशो और एक्सचेंज कर लेते हैं। देन आता है हमारे क्या, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अब मनी है तो ईजिली हम फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर सकते हैं कि क्रेडिट पर हमने सामान ले लिया तो ईजिली है कि मैं उसको बाद में मनी देकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लूँ अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, कि यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो गुड्स को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फ्यूचर के बेस पर क्या देते हैं, क्रेडिट पर अगर किसी को मान लो 1 kg मैंने एप्पल दे दिया, ठीक है, अब वो 1 kg मैंने एप्पल उसको दे तो दिया, अब वो कुछ टाइम बाद जब मुझको वापस करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को सेम क्वालिटी का एप्पल मिले, और हो सकता है उस टाइम जो एप्पल की वैल्यू ऊपर नीचे भी हो गई हो। तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है कि फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बहुत कम होती है, कि जो भी हमारे यहाँ पर बेसिकली गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल तो होते ही नहीं है कि सालों साल चलने वाले हैं। एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, ग्रेन्स हो गया, वो तो ईजिली क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है हमारा स्टैंडर्ड पेमेंट जो है, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट जो है, फ्यूचर पेमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट क्रेडिट बेसिस पर पेमेंट हम नहीं करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर होता है यहाँ पर करना। देन आता है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। स्टोर करके जब हम यहाँ पर, हम आज के टाइम में क्या करते हैं यार कि बैंक में पैसा स्टोर करके रखते हैं, गोल्ड स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर,
एज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए हम क्या करते हैं कि बैंक में पैसा और गोल्ड स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर तो ना तो मेरे पास कोई मनी है ना गोल्ड है, यहाँ पर तो हमारी जो भी वेल्थ है वो क्या है, जो भी हम जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो गुड्स है हमारी वेल्थ। गुड्स क्या हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है, बटाटा हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, कॉटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं इन सबको अपने लॉकर में जाके स्टोर कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 kg पटैटो जो है वो स्टोर कर दिया लॉकर में फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, एज अ वेल्थ अपनी स्टोर कर दिया। अब मैं उसको अगर 1 साल बाद निकाल के देखूंगी या 1 महीने बाद भी निकाल कर देखूंगी तो उसकी तो भाई हालत ख़राब हो चुकी होगी। तो यहाँ पर गुड्स है, गुड्स में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब इतने सारे क्या है ड्रॉबैक्स निकल के आए हमारे बाटा सिस्टम के, जहाँ पर हमारा एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का। तो क्या क्या हमारे लिमिटेशन आई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना चाहिए, म्यूचुअल वॉन्ट्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारा बाटा सिस्टम जो है वो अप्लाई करेगा। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, क्योंकि कोई कॉमन मेजर वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए फिक्स कर लेते हैं हम रैंडमली कोई भी रेशो और एक्सचेंज कर लेते हैं। देन स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, कि फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर करना, क्योंकि जो हमने आज कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ चीज़ ली है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg वीट लिया है, तो ऑब्वियस है जब मैं उसको कुछ टाइम बाद जब रिटर्न करूँगी तो उस टाइम हो सकता है कि वो वीट जो उस क्वालिटी का ना हो, या उस वीट की वैल्यू जो है गेन या फिर लॉस कर चुकी हो। तो डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है बाटा सिस्टम के केस में। देन आता है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू या फिर डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर, कि गुड्स में एक्सचेंज हो तो गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब बाटा सिस्टम की जब मैं बात करूँ तो वेल्थ तो हमारी जो हम प्रोडक्शन करें वही मेरी वेल्थ है, क्योंकि मनी तो यहाँ पर है नहीं, गोल्ड तो यहाँ पर है नहीं। तो अब उस वेल्थ को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो गुड्स हैं वो नॉन ड्यूरेबल हैं, ड्यूरेबल तो है नहीं कि सालों साल चलने वाले हैं। ठीक है, अब इस बाटा सिस्टम को क्या करा है, रिप्लेस करा है मॉनेटरी एक्सचेंज मनी ने। जब हमारी करेंसी आ गई तो करेंसी ने क्या कर दिया, पूरे एक्सचेंज को बहुत इजी कर दिया। कॉमन वैल्यू आ गई ना हमारे पास, कि मनी के बदले मेरे को जो भी खरीदना मैं इजीली खरीद सकती हूँ। मेरे को कोई म्यूचुअल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं है कि मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए कि जो वीट लेकर मेरे को शूज़ दे दे। मेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे को शूज़ चाहिए तो मैं डायरेक्ट शॉप पर जाऊँगी, मनी दूंगी और शूज़ खरीद लूँगी। ऐसे ही किसी को अगर वीट चाहिए तो मनी देगा, वीट खरीद लेगा। तो जब क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ मनी का, कॉमन वैल्यू आ गई, तो क्या हो गया, जो भी ड्रॉबैक्स थे ये सारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ, सारी चीज़ें जो एक्सचेंज था वो बहुत इजी हो गया, कि मनी के बदले अब मैं इजीली एक्सचेंज कर सकती हूँ। अब मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ कि ये सारी जो ड्रॉबैक्स थी ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स को ढूंढना। मनी की डिविजिबिलिटी इजीली हो सकती है, कि मेरे को 100 रुपये देने हैं, 1000 रुपये देने हैं, इजीली मैं डिवाइड करके दे सकती हूँ। कॉमन मेजर वैल्यू है, कॉमनली मेजर कर रहे हैं, प्राइस के रूप में हम मेजर कर सकते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट जो था, हाँ यहाँ मनी आ गया तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, डेफर्ड पेमेंट कर सकती हूँ, कि मनी की वैल्यू तो भाई सेम ही रहने वाली है, कि आज मैंने 100 रुपये लिए तो 6 महीने बाद 100 रुपये लूँगी तो सेम 100 रुपये ही रहने वाले हैं वो। एंड स्टोर वैल्यू, कि अब मनी है तो मैं इजीली उसको बैंक में स्टोर कर सकती हूँ, चाहे कितने भी साल निकालूँ मेरे को एज इट इज़ वो मिल जाएंगे। बट बाटा सिस्टम के केस में था कि अगर मैं स्टोर करती हूँ गुड्स को तो वो तो भाई खराब हो जाएंगे, कुछ का कुछ ही मिलेगा फिर हमें। तो मॉनेटरी एक्सचेंज या मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ, ये सारी जो ड्रॉबैक्स थे ये दूर हो गए और मनी के इवोल्यूशन से इजी हो गया एक्सचेंज करना। सो गाइज ये था क्या बाटा सिस्टम के बारे में, कि बाटा सिस्टम क्या होता है, कि मनी के इवोल्यूशन होने से पहले कैसे एक्सचेंज होता था। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, और जिस इकोनॉमी में बाटा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बाटर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्सन को सर्च करना पड़ता है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना ज़रूरी है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है, ये हमारे लिमिटेशन से। बट मनी के इवोल्यूशन से सारी लिमिटेशन जो है वो दूर हो गई। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love